इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो ईरान ने इस्राएल के उत्तरी छोर पर यानी नॉर्दर्न इजराइल पर मिसाइल से हमले शुरू कर दिए हैं। इस्राएल का दावा है कि उसकी मिसाइल डिफेंस सिस्टम काम कर रही है और हर किस्म की मिसाइल को रोकने के लिए तैयार है, मगर दुनिया जानती है कि ईरान के मिसाइल और उनकी ताकत किस तरह से दुश्मन को नेस्तनाबूद कर सकते हैं। यकीनन दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू ने मध्य पूर्व को एक बार फिर तबाही की तरफ, आग की तरफ ढकेल दिया है। ईरान के साथ यह औपचारिक जंग की शुरुआत है। एक तरफ ईरान, दूसरी तरफ अमेरिका और इजराइल। और मैं आपको बतलाना चाहता हूं एक एक करके, मेरे पीछे आप लगातार जो तस्वीरें देख रहे हैं, यह वो अफरा तफरी है जो ईरान के अंदर मची हुई है। ईरान से ये वीडियोस लगातार आ रहे हैं, यानी कि हमले के तुरंत बाद ये तस्वीरें सामने उभर कर आई। पहले खबर आती है कि इस्राएल ने ये हमले किए हैं, मगर बाद में डोनाल्ड ट्रंप खुद आते हैं, राष्ट्र के नाम संबोधन करते हैं और कहते हैं कि इस हमले में हम यानी कि अमेरिका और इस्राएल दोनों शामिल थे। हालांकि दिलचस्प बात, उनके भाव में साफ तौर पर एक डर दिखाई दे रहा था। वो इस बात का जिक्र कर रहे थे कि इस हमले में कई अमेरिकी भी मारे जाएंगे। तो बड़ा सवाल यह कि आपने आखिर यह हमला किया क्यों, जब आपके मन में इस तरह का डर था? जब जेनीवा में तीसरे दौर की बातचीत के बाद ईरान ने यह कहा कि बातचीत शांतिपूर्वक रही, सकारात्मक रही, बावजूद इसके अमेरिका ने प्रहार कर दिया। और आपको समझना पड़ेगा दोस्तों, इस हमले का क्या मकसद है। इस हमले का मकसद है ईरान में सत्ता परिवर्तन। दोस्तों, जिस खबर की मैं पुष्टि कर सकता हूं वो ये कि ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने कहा है, IRGC ने कहा है कि बड़े पैमाने पर मिसाइल हमले किए हैं। और ये मिसाइल हमले न सिर्फ इस्राएल पर किए जा रहे हैं, बल्कि मध्य पूर्व में जितने भी अमेरिकी बेस हैं वहां पर हमले किए जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात, कतर में अफरा तफरी मच गई थी। जी हां, अब मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं, अल जजीरा का वीडियो। वहां पर कार्यक्रम चल रहा था और अचानक टेलीफोन पर इमरजेंसी सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। क्यों? क्योंकि कतर पर भी अमेरिकी बेस पर ईरान ने हमला किया था और यह बताया जा रहा है कि उस हमले को पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम से रोक लिया गया। देखिए अल जजीरा के अंदर क्या हालात थे। They have taken measures to prevent that or to minimize the damage because President Trump said that we might lose some of our soldiers and that's a cost that we are prepared for. This is the alarm, by the way, that we all get on our phones here in Doha when there is an urgency. And so the National Emergency Alert System has gone off here in Qatar. The Defense Ministry in Qatar announcing just a short while ago that an Iranian missile has been intercepted here in Qatar, warning citizens basically to take shelter. Let's bring in Alan Fisher in Washington DC. Apologies, there's a bit of chaos in the newsroom, as you can imagine, because this is also happening here in Qatar. Emergency systems going off here. Alan Fisher. इसके अलावा दोस्तों, मैं आपको एक और वीडियो दिखाना चाहता हूं। यह है ईरानियन स्टेट टेलीविजन के अंदर किस तरह का वीडियो चल रहा था। यानी कि वहां पर पूरी तरह का जिंगोइज्म एक तरह से चल रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है अब ईरान युद्ध की स्थिति में है। उसका मुकाबला दुनिया की दो बड़ी ताकतों से हो रहा है। तो वहां के स्टेट टेलीविजन में इस तरह का संदेश दिखाया जा रहा है। इसके अलावा इसराइल ने भी अपना काउंटर प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया है। उसने एक वीडियो जारी किया है जिसमें एक औरत जो है वो बॉम्ब शेल्टर में जाकर छुपती है। मगर वो वीडियो आपको दिखाने से पहले जो बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये युद्ध एक नाजायज युद्ध है, क्योंकि बातचीत चल रही थी, बावजूद इसके ईरान पर हमला किया गया, जो गलत है, गैर वाजिब है। और फिर इसराइल इस तरह का प्रोपेगेंडा जारी करता है जिसमें एक औरत को बहुत ही बुरी स्थिति में बताया जाता है। देखा जाए। Hi everyone, I'm in Israel. We just got the sirens and went down to the shelters. I guess it started. I will keep you updated. I'm Israel Chai.
और आप भी जानते हैं दोस्तों कि ये यहां पर रुकने नहीं वाला है, हालात बद से बदतर होने वाले हैं, क्योंकि ईरान ने न सिर्फ इस्राइल बल्कि सभी बेसिस पर हमला करना शुरू कर दिया है। जॉर्डन, यूएई, इसके अलावा कतर तमाम बेसिस पर हमला कर रहा है और इन बेसिस में तैनात अमेरिकियों को इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। और नेतन्याहू और ट्रंप दोनों ने कहा है, जैसा कि मैं आपको सुनाऊंगा, कि इसमें अमेरिकी जानो माल को नुकसान होगा, बड़ी तादाद में इस्राएली भी मारे जाएंगे। सबसे पहले सुनिए और महसूस कीजिए डोनाल्ड ट्रंप के डर को, जब वो कह रहे हैं कि इस जंग में कई अमेरिकी भी मारे जाएंगे। सुना जाए। Just imagine how emboldened this regime would be if they ever had and actually were armed with nuclear weapons as a means to deliver their message. For these reasons, the United States military is undertaking a massive and ongoing operation to prevent this very wicked, radical dictatorship from threatening America and our core national security interests. We are going to destroy their missiles and raise their missile industry to the ground. It will be